अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि एरे क्या होता है और सी लैंग्वेज में एरे को यूज़ करके हम प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एरे की तरफ बढ़ता हूं, एरे की डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, array is an variable that can store multiple values of same data type। array एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप की। मल्टीपल वैल्यूज़ मीन्स मोर देन वन वैल्यू, जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर एरे को यूज़ ना करें और एरे को यूज़ किए बगैर अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएं, तो सिंपल प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे। लेकिन अगर हम एरे को यूज़ करें तो एरे को यूज़ करके हम एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है या कंडीशन ये है कि वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, यानी डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। अब सेम डेटा टाइप से क्या मतलब है? सेम डेटा टाइप मीन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डेटा टाइप है इंट, जिसे हम कीवर्ड भी बोलते हैं। इस डेटा टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो है इंटीजर्स। आपको मालूम होना चाहिए कि एक सिंपल इंटीजर होता है और एक डेसिमल इंटीजर होता है। सिंपल इंटीजर वो इंटीजर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 3 4 5 6, इसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं हुआ। ये एक सिंपल इंटीजर है। और सिंपल इंटीजर के लिए आप सी लैंग्वेज में इंट कीवर्ड यूज़ करते हो या इंट डेटा टाइप यूज़ करते हो। और डेसिमल इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 2.5 4.6 3.4 2.3 1.3। ये तमाम इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट यूज़ हुआ है, इसलिए हम इनको डेसिमल इंटीजर्स कहते हैं। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डेसिमल इंटीजर्स के लिए जो सी लैंग्वेज में कीवर्ड या डेटा टाइप यूज़ होता है वो फ्लोट यूज़ होता है। तो जब भी आप एरे को यूज़ करोगे, तो आप जब भी एरे को यूज़ करके वेरिएबल में वैल्यूज़ स्टोर कराओगे, मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कराओगे, तो उस वक़्त आपको या तो इंट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा या तो आपको फ्लोट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एरे को यूज़ करते हुए वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कराओ और उन मल्टीपल वैल्यूज़ में सिंपल इंटीजर्स भी हों और डेसिमल इंटीजर्स भी हों। ऐसा नहीं हो सकता। या तो सारे सिंपल इंटीजर्स होने चाहिए या तो सारे डेसिमल इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंपल इंटीजर्स और डेसिमल इंटीजर्स एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ में आ जाए और वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए या तो आपको सिंपल इंटीजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, सिंपल इंटीजर्स को स्टोर कराना पड़ेगा, या तो आपको डेसिमल इंटीजर्स स्टोर कराने पड़ेंगे। अब मैं सब स्क्रिप्ट की बात करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको जिसको समझे बगैर आप एरे को समझ नहीं सकते। इसको समझने के बाद आप समझ जाओगे कि एरे क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट टर्म एरे में यूज़ होती हैं जब हम सी लैंग्वेज में एरे को यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो ये सब स्क्रिप्ट टर्म यूज़ होती है। तो आइए हम देखते हैं कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है
द वैल्यू विच इज़ प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रेजेंट होती है, वो वैल्यू जो स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद होती है, वो वैल्यू को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और सबस्क्रिप्ट क्या करती है? सबस्क्रिप्ट टेल्स द साइज़ ऑफ एरे। सबस्क्रिप्ट एरे का साइज़ बताती है कि एरे का साइज़ कितना है। इसकी एग्जांपल देख लें, फिर आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। एग्जांपल में देखें, आप लिखा हुआ है इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो 3 है, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट है और ये एरे के साइज़ को बता रहा है। यानी कि ये बता रहा है कि हमने वेरिएबल लिया है ए, इस वेरिएबल में हम 3 वैल्यूज़ स्टोर करा सकते हैं। यानी एरे का साइज़ इतना है कि हम उसमें 3 वैल्यूज़ स्टोर करा सकते हैं। तो ये जो 3 क्या शो कर रहा है? ये 3 जिसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ये शो कर रहा है कि हम जो वेरिएबल है ए, उस पे हम 3 वैल्यूज़ स्टोर करा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 3 वैल्यूज़ लिखी हुई है। फर्स्ट है 34, सेकंड है 45 एंड थर्ड है 67। अब ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये साइज़ बता रहा है एरे का, कि एरे का इतना साइज़ है कि उसमें 3 वैल्यूज़ स्टोर हो सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबस्क्रिप्ट टेल्स द साइज़ ऑफ एरे। सबस्क्रिप्ट एरे का साइज़ बताता है। तो एरे का साइज़ हमें सबस्क्रिप्ट बताता है, इसलिए हम सबस्क्रिप्ट को साइज़ ऑफ एरे भी कह सकते हैं। अब मैं आता हूँ इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको समझे बगैर आप एरे को यूज़ करके सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना नहीं सकते। इसको समझना ज़रूरी है। इसको समझ आ गया तो आप एरे को यूज़ करके सी लैंग्वेज में प्रोग्राम इसलिए बना सकोगे। तो इंडेक्स क्या है? द लोकेशन ऑफ वैल्यू इन एरे इज़ कॉल्ड इंडेक्स। जो वैल्यू की लोकेशन है एरे में, वो इंडेक्स कहलाती है। अब जैसे देखें, इसकी एग्जांपल आप यही से समझ लें। ये जितने भी 0, 1, 3, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, ये जितने भी ये जो है ना, ये तमाम इंडेक्सेस हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ है, ये तमाम इंडेक्सेस हैं। अब इंडेक्सेस सबस्क्रिप्ट जो है, जो हमने 3 लिखा है, ये सबस्क्रिप्ट है। ये सबस्क्रिप्ट ये शो कर रहा है कि यहाँ 3 इंडेक्सेस आएंगे। कितने इंडेक्सेस आएंगे? 3 इंडेक्सेस। ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स। यहाँ 3 इंडेक्सेस बनेंगे। या आप इसको बॉक्स भी कह सकते हो। 3 बॉक्स होंगे, 3 बॉक्सेस होंगे और उनमें 3 वैल्यूज़ स्टोर्ड होंगी, जैसा कि मैंने यहाँ 3 वैल्यूज़ को स्टोर कराया। तो इंडेक्स का बेसिकली काम क्या होता है? इंडेक्स हमें बताता है, यानी लोकेशन बताता है वैल्यू की। जैसा कि 45 वैल्यू है, 45 वैल्यू की लोकेशन क्या है? 45 वैल्यू की लोकेशन ये है कि वो इंडेक्स 1 में है। इंडेक्स 1 में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स 1। इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे इंडेक्स 0। तो इंडेक्स 1 में हमारे पास 45 वैल्यू स्टोर्ड है। तो 45 वैल्यू किस लोकेशन पे? ये इंडेक्स 1 लोकेशन पे। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 67 वैल्यू किस लोकेशन पे, तो 67 वैल्यू जो है वो इंडेक्स 2 लोकेशन पे। तो इंडेक्सेस हमें वैल्यू की लोकेशन बताते हैं एरे में। ठीक है, जो वैल्यू की लोकेशन होती है एरे में, वो इंडेक्सेस है। ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और डिक्लेरेशन, जैसा कि लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन होता क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच द वैल्यू इज़ नॉट स्टोर्ड इन वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें
वैल्यू स्टोर नहीं होती वेरिएबल में, बस वेरिएबल को शो कर दिया जाता है, लेकिन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करते। उस प्रोसेस में जो ऐसे प्रोसेस को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरिएबल में वैल्यू स्टोर ना हो, वो प्रोसेस को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी आप देख लेते हैं। जैसा कि आप देखें ये लिखा हुआ है इंट ए सेमी कोलम। इसका क्या मतलब है कि इंट तो हमने कीवर्ड यूज़ किया। अब यहाँ देखिए हमने जो वेरिएबल लिया ए, उसमें हमने वैल्यू स्टोर नहीं कराई, कोई भी वैल्यू हमने स्टोर नहीं कराई। तो इस तरह अगर लिखा हुआ हो तो हम इसको कहेंगे कि ये डिक्लेरेशन है। ये क्या किया है, ये डिक्लेयर किया है। इसको हम क्या कहेंगे, डिक्लेयर करने को। अगर हमने इस तरह लिखेंगे तो हम कहेंगे कि हमने डिक्लेयर किया है। तो उसके बाद इनिशियलाइजेशन की तरफ आता हूँ। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड होती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है इंट ए इज इक्वल टू 4। यहाँ इंट कीवर्ड, ए वेरिएबल का नेम, वेरिएबल, और हमने यहाँ ए वेरिएबल में 4 वैल्यू को स्टोर करा दिया। 4 वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया। तो जब इस तरह लिखा होगा कि जब हम वेरिएबल में वैल्यू पास करा देंगे या स्टोर करा देंगे, तो हम कहेंगे कि हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। और जब हम वेरिएबल में वैल्यू पास या स्टोर नहीं कराएंगे, तो हम कहेंगे कि हमने डिक्लेयर किया है। तो जब आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं कराते या पास नहीं कराते, तो तो वो क्या होता है, वो डिक्लेयर होता है। और जब आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा देते हो या वेरिएबल में वैल्यू पास करा देते हो, तो वो क्या होता है, इनिशियलाइज़ होता है। तो डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को हम 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो वैलिड डिक्लेरेशन है और दूसरी जो है वो इनवैलिड डिक्लेरेशन है। अब वैलिड डिक्लेरेशन क्या होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इन वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एरे वी विल राइट द साइज ऑफ एरे। जब हम एरे की वैलिड डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें हम एरे का साइज़ लिखते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है इंट ए और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3। तो यहाँ हम एरे के साइज़ को लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ एरे का साइज़ क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो ऐसी डिक्लेरेशन जिसमें हम एरे के साइज़ को लिखें, मैंने आपको बताया था कि सब स्क्रिप्ट क्या करता है, एरे के साइज़ को बताता है। तो इसलिए हम सब स्क्रिप्ट को साइज़ ऑफ एरे भी कह सकते हैं। तो ये जो 3 है हमारे पास सब स्क्रिप्ट है या ये साइज़ ऑफ एरे है। तो ऐसी डिक्लेरेशन जिसमें हम एरे के साइज़ को लिखें या सब स्क्रिप्ट को लिखें, उस डिक्लेरेशन को हम वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एरे कहते हैं। और इनवैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्या होता है, इनवैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्या होता है, इन इनवैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एरे वी विल नॉट राइट द साइज ऑफ एरे। इनवैलिड डिक्लेरेशन में एरे की हम एरे के साइज़ को नहीं लिखते। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट्स सेमी कोलम। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सब स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज़ ऑफ एरे मौजूद नहीं है। तो ऐसा डिक्लेरेशन जिसमें हम एरे के साइज़ को नहीं लिखते या सब स्क्रिप्ट को नहीं लिखते, तो वो डिक्लेरेशन हमारे पास इनवैलिड डिक्लेरेशन कहलाता है एरे की। अब मैं एरे की टाइप्स की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ
लिखा हुआ है देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ एरे। एरे की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट कौन सी है? 1 डायमेंशनल एरे। सेकंड कौन सी है? 2 डायमेंशनल एरे। थर्ड कौन सी है? मल्टी डायमेंशनल एरे। अब देखते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है द एरे इन विच 1 सब स्क्रिप्ट इज़ यूज इज़ कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे। ऐसा एरे जिसमें एक सब स्क्रिप्ट यूज़ होती हो वो एरे क्या कहलाता है? 1 डायमेंशनल एरे कहलाता है। और इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है इंट। इंट कीवर्ड है, ए वेरिएबल है और हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सब स्क्रिप्ट लिखा है जो है 3, या साइज़ ऑफ एरे लिखा है जो है 3। तो क्या सब स्क्रिप्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो यहाँ देखें एक सब स्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है, तो ऐसा एरे जिसमें एक सब स्क्रिप्ट यूज़ हो वो एरे हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे कहलाता है। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट वो होता है कि वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो कहलाती है सब स्क्रिप्ट। और वही हमें साइज़ ऑफ एरे बताती, यानी सब स्क्रिप्ट हमें एरे का साइज़ बताता है, इसलिए हम सब स्क्रिप्ट को साइज़ ऑफ एरे भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप, एक सब स्क्रिप्ट यूज़ हुआ है और वो एक सब स्क्रिप्ट हमने 3 यूज़ किया है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एरे जिसमें एक सब स्क्रिप्ट यूज़ हो वो 1 डायमेंशनल एरे कहलाता है। अब मैं सिंटैक्स ऑफ 1 डायमेंशनल एरे भी देख लेते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 1 डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स है डेटा टाइप, नेम ऑफ वेरिएबल, साइज़ ऑफ एरे। यानी कि डेटा टाइप मतलब कौन सा कीवर्ड, कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो, इंट यूज़ कर रहे हो या फ्लोट यूज़ कर रहे हो। फिर नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा वेरिएबल ले रहे हो। और फिर साइज़ ऑफ एरे, यानी एरे का कितना साइज़ रख रहे हो। और साइज़ ऑफ एरे आपको बता चुका हूँ क्या होता है। फिर हम 2 डायमेंशनल एरे की तरफ बढ़ते हैं। 2 डायमेंशनल एरे कौन सा एरे होता है? द एरे इन विच 2 सब स्क्रिप्ट इज़ यूज इज़ कॉल्ड 2 डायमेंशनल एरे। ऐसा एरे जिसमें 2 सब स्क्रिप्ट यूज़ होती हैं वो क्या कहलाता है? 2 डायमेंशनल एरे कहलाता है। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसकी एग्जांपल लिखी हुई है इंट ए। इंट कीवर्ड है, डेटा टाइप है, ए वेरिएबल का नेम, और यहाँ 2 सब स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है। एक सब स्क्रिप्ट कौन सी है? एक सब स्क्रिप्ट है 3 और सेकंड सब स्क्रिप्ट है 5। तो यहाँ 2 सब स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। तो ऐसा एरे जिसमें 2 सब स्क्रिप्ट यूज़ की गई हो वो 2 डायमेंशनल एरे कहलाता है। इसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल एरे, द एरे इन विच मोर देन 2 सब स्क्रिप्ट इज़ यूज इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। ऐसा एरे जिसमें 2 से ज़्यादा सब स्क्रिप्ट यूज़ होती हैं वो मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। अब यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा सब स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। एग्जांपल आप देख लें इसकी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ देखें आप, लिखा हुआ है इंट ए और पहली सब स्क्रिप्ट 3, सेकंड 5 और थर्ड 4। मोर देन 2 सब स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि यहाँ सब स्क्रिप्ट जो होंगी वो 2 से ज़्यादा होंगी, या तो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, मतलब 2 से ज़्यादा होंगी। तो यहाँ मैंने 3 सब स्क्रिप्ट यूज़ की है। एक 3 सब स्क्रिप्ट में पहली है 3 और सेकंड है 5 और थर्ड है 4। तो यहाँ 3 सब स्क्रिप्ट यूज़ हुई हैं। कितनी यूज़ हुई है? 3 सब स्क्रिप्ट, 3, 5, 4। तो ये ऐसा एरे जिसमें मोर देन 2 सब स्क्रिप्ट यूज़ हो तो उस एरे को क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। मोर देन 2 सब स्क्रिप्ट में 3 सब स्क्रिप्ट भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन शर्त ये कि 2 से ज़्यादा सब स्क्रिप्ट यूज़ हो तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। अब मैं जो है 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम बनाऊँगा जिससे आपको 1 डायमेंशनल एरे के बारे में और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। एक 1 डायमेंशनल एरे का हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं
यहाँ मैंने सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिखी हुई है और एरे का सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। वन डायमेंशनल एरे का मैंने सिंटैक्स भी लिखा हुआ है और सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी भी लिखी हुई है। अब मैं प्रोग्राम बनाने की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं, जैसा कि सिंटैक्स के मुताबिक डेटा टाइप को लिखना है, तो डेटा टाइप में यहाँ इंट लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो वेरिएबल है उसमें इंटीजर्स ही स्टोर कराने हैं, सिंपल इंटीजर स्टोर कराने हैं। सिंपल इंटीजर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सिंपल इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं होता। तो मैंने सिंपल इंटीजर्स स्टोर कराने वेरिएबल में, तो उसके लिए आप इंट कीवर्ड यूज़ करते हो सी लैंग्वेज में, तो मैंने इंट कीवर्ड लिख दिया। इसके बाद मैं वेरिएबल ले लेता हूँ ए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ वेरिएबल, तो मैंने ए वेरिएबल ले लिया। अब मैं एरे का साइज़ लूँगा, एरे का साइज़ यूज़ करूँगा, कितना साइज़ मैं एरे का लेना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया और अब मैं एरे का साइज़ 3 लिख देता हूँ और फिर सिंटैक्स के मुताबिक यहाँ सेमी कॉलम आ जाएगा, जैसा कि यहाँ भी सेमी कॉलम है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं इंडेक्सेस बनाऊंगा। मेरे पास कितने इंडेक्सेस बनेंगे, मेरे पास इंडेक्सेस, मैं एरे के साइज़ को देखूँगा कि मैंने एरे का साइज़ क्या लिया है। मैंने एरे का साइज़ 3 लिया है, या मैंने सब स्क्रिप्ट क्या लिया है, 3 लिखा है। तो फिर मेरे कितने इंडेक्सेस बनेंगे, 3 इंडेक्सेस बनेंगे। तो इंडेक्सेस स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इंडेक्सेस 0 से। मेरा फर्स्ट इंडेक्स, जिसे मैं इंडेक्स 0 भी कह सकता हूँ, उस पर मैं लिखूँगा, उस पर मैं एक वैल्यू स्टोर कराता हूँ, जैसे कि मैं 45 करा लेता हूँ। सेमी कॉलम डाल के मैं सेकंड इंडेक्स लेता हूँ, सेकंड इंडेक्स मेरा 1 होगा, उस पर मैं वैल्यू स्टोर कराता हूँ 56। इसके बाद मैं थर्ड इंडेक्स ले लेता हूँ, थर्ड इंडेक्स मेरा 2 होगा और उस पर मैं वैल्यू स्टोर कराता हूँ 34। और अब मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। जब भी मुझे आउटपुट पे कोई ना कोई चीज़ प्रिंट करानी हो तो मैं प्रिंट एफ को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ मैंने प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट एफ को यूज़ करूँगा। अब प्रिंट एफ को यूज़ करके स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करूँगा, डबल कोटेशन को ओपन करूँगा। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप इंट कीवर्ड यूज़ करते हो तो इंट कीवर्ड के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, या आप इसको सिंबल भी कह सकते हैं, जो सिंबल होता है वो %d होता है। तो मैं यहाँ %d लिख देता हूँ और फिर मैं कोमा डाल के उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा जो वेरिएबल मैंने लिया है, जो मैंने प्रोग्राम बनाते हुए वेरिएबल लिया है, यानी मैंने ए वेरिएबल लिया था तो मैंने उसका नाम लिख दिया। और ए वेरिएबल के बाद मैं वो इंडेक्स लिखूँगा जिस इंडेक्स की वैल्यू मैं आउटपुट में प्रिंट कराना चाहता हूँ। जैसा कि देखें, ये यहाँ 3 इंडेक्सेस हैं, 0 है, 1 है और 2 है। तो यहाँ मैं अब कौन से इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 56 प्रिंट हो, आउटपुट में क्या हो, 56 वैल्यू प्रिंट हो। तो 56 वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मुझे उसका इंडेक्स लिखना पड़ेगा, या मैं सिंपल कहूँ तो मुझे उसकी लोकेशन लिखनी पड़ेगी। उसकी लोकेशन क्या है, इंडेक्स 1। तो यहाँ मैं इंडेक्स 1 लिख दूँगा। इंडेक्स 1 लिख के मैं यहाँ सेमी कॉलम डालूँगा। और अब यहाँ आप देखें मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम बना लिया है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया तो मेरे पास जो आउटपुट आया वो 56 आया है। 56 कैसे आया कि मैंने उसकी लोकेशन यानी उसका इंडेक्स लिखा था, मैं 56 को ही आउटपुट में प्रिंट कराना चाहता था। तो 56 को मैं आउटपुट में प्रिंट कराना चाहता था, इसलिए मैंने उसका इंडेक्स लिखा, इंडेक्स 1 मैंने इंडेक्स 1 प्रिंट एफ में लिख दिया। जब मैंने उसका इंडेक्स 1, उसकी लोकेशन या उसका इंडेक्स जो इंडेक्स 1 था वो प्रिंट एफ में लिखा, तो मेरे पास 56 जो है वो मेरे पास आउटपुट आ गया, यानी वो वैल्यू मेरे पास आउटपुट में प्रिंट हो गई। इसी तरह अगर आप 45 प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको जो है उसका इंडेक्स लिखना पड़ेगा, जो कि है इंडेक्स 0। यहाँ आपको इंडेक्स उसका लिखना पड़ेगा, इंडेक्स 0 मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0।
अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। अब प्रिंट कराया तो मेरे पास 45 वैल्यू आई। 45 वैल्यू क्यों आई? क्योंकि मैंने 45 वैल्यू का इंडेक्स या लोकेशन लिखी थी जो थी इंडेक्स 0। तो मैंने यहाँ इंडेक्स 0 लिखी थी, इसलिए मेरे पास इंडेक्स 0 लिखी थी, इसलिए मेरे पास जो वैल्यू आई वो 45 आई। क्योंकि इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? इंडेक्स 0 में 45 वैल्यू स्टोर्ड है। अब आप इस वन डायमेंशनल एरे को हम वन डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम को इस तरह ही बना सकते हैं कि जिसमें हमें इंडेक्सेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप इज इक्वल टू डालोगे और कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करोगे और यहाँ पे आप वो जो 3 वैल्यूज़ आपने इंडेक्सेस में स्टोर कराई थी वो 3 वैल्यूज़ यहाँ लिख दोगे। पहली फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 45। सेकंड वैल्यू क्या थी? 56। थर्ड वैल्यू क्या थी? 34। ये वैल्यूज़ आपने लिख दी। इस वैल्यू को लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको कट कर दोगे, इसको कट कर दोगे। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे पास 56 वैल्यू आउटपुट में आए। अब 56 का इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा, इंडेक्स 1 होगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। तो यहाँ कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा? हालांकि इंडेक्स जब 0 से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा? 45 जो फर्स्ट वैल्यू उसका इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स 0। इसी तरह 56 सेकंड वैल्यू है, सेकंड नंबर पे आ रही है, तो जो भी वैल्यू सेकंड नंबर में आए तो उसका इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स 1। इसी तरह अगर थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा? थर्ड वैल्यू हमारे पास 34 है और जो भी वैल्यू थर्ड नंबर में आए उसका इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स 2। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? 56 आउटपुट पे प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स लिखेंगे। इसका इंडेक्स क्या है? इंडेक्स 1। तो हमने इसका यहाँ इंडेक्स लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। अब मैंने देखिए इसको प्रिंट कराया तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 56। आउटपुट 56 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसका इंडेक्स लिख दिया 1। इसका इंडेक्स लिख दिया, जो इसका इंडेक्स क्या था? इंडेक्स 1। या इसकी लोकेशन क्या थी? इंडेक्स 1। तो आप इंडेक्स भी कह सकते हो और लोकेशन भी कह सकते हो। तो इसका इंडेक्स या इसकी लोकेशन जो थी वो इंडेक्स 1 थी, तो मैंने वो लिखी। तो मेरे पास जो वैल्यू मैं आउटपुट में प्रिंट कराना चाहता था वो वैल्यू मेरी आउटपुट में प्रिंट हो गई, यानी 56। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि एरे क्या होता है और एरे की कितनी टाइप्स है और एरे को यूज़ करके हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी मज़ीद वीडियोस मिल सकें। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।